गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से एक्सरसाइज क्वेश्चन समझे और सीखे थे। आज के इस पार्ट में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के 8 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा हैं और जो पेपरों में पूछे जाते हैं उनको भी समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। Why was it hard for the author to believe that the grandmother was once young and pretty? क्यों लेखक के लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि उसकी दादी एक बार युवा और सुंदर थी? आंसर, it was difficult for the author to believe that his grandmother was once young and pretty. लेखक के लिए अपनी दादी जो एक बार युवा और सुंदर थी पर विश्वास करना बहुत ही कठिन था। इन फैक्ट वास्तव में द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, क्योंकि लेखक के लिए ये विचार करना ही घृणात्मक था। ही हैड सीन हर ओल्ड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। उसने अपनी दादी को पिछले 20 सालों से वृद्ध ही देखा था। ही फेल्ट शी कुड एज नो फर्दर। और वह महसूस कर रहा था कि वह इससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती। द वेरी थॉट ऑफ हर प्लेइंग गेम्स एज ए चाइल्ड सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड। उसके लिए यह विचार कि दादी एक बच्चे के जैसे खेल खेलती थी, उसके लिए यह निराशाजनक और अपमानजनक था। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रैंडमदर वाज ए काइंड हार्टेड वुमन, गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दादी एक दयालु महिला थी। इस उत्तर के सपोर्ट में हमें उदाहरण देने हैं। आंसर, द ग्रैंडमदर वाज ए काइंड हार्टेड वुमन। दादी एक दयालु महिला थी। ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल में जाती थी, सी वुड फीड द विलेज डॉग्स विथ स्टील चपाती। तो वह गांव के कुत्तों को बासी मोटी रोटियां खिलाती थी। इन द सिटी, और शहर में, व्हेन ही कुड नॉट मूव आउट, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज दैट केम एंड परचेड ऑन हर लेग्स, शोल्डर एंड हेड। जब वह बाहर नहीं निकल पाती थी तो वह घर के अंदर ही चिड़ियों को खाना खिलाती थी, जो आकर उनके पैरों पर बैठती थी, उनके कंधों पर बैठती थी और यहाँ तक कि उनके सिर पर बैठती थी। अतः यह चीज़ें बताती हैं कि लेखक की दादी एक काइंड हार्टेड महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यह हमारी मित्रता में एक मोड़ था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? वह क्या मोड़ था? आंसर, द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप अराइव्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी। टर्निंग पॉइंट, मित्रता में मोड़, तब आया जब वे शहर में रहने लगे थे। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर एज शी कुड नाइदर अकम्पनी हिम टू स्कूल नॉर अंडरस्टैंड इंग्लिश। और वे एक दूसरे को बहुत कम देखते थे और यहाँ तक कि वह दादी लेखक के साथ स्कूल भी नहीं जा पाती थी और ना ही उसकी अंग्रेजी में मदद कर पाती थी। She did not believe in science. She could not keep pace with the author's modern education that he received in the city school. और ना ही उसे विज्ञान में विश्वास था। वह लेखक की आधुनिक शिक्षा पर विश्वास नहीं कर सकती थी जो उसे शहर के स्कूल से प्राप्त हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, draw a comparison between the author's village school education and city school education.
गांव की स्कूली शिक्षा और शहर की स्कूली शिक्षा के बीच तुलना करनी है। आंसर, द विलेज स्कूल was attached to a temple and the students were taught the alphabet and morning prayers. गांव का स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था जहां बच्चे अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना सीखते थे। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉक टू द स्कूल इन द विलेज। लेखक और उसकी दादी इस गांव के स्कूल में चलकर जाते थे। हाउएवर, हालांकि इन द सिटी ही वेंट बाई द स्कूल बस। जबकि शहर के स्कूल में लेखक स्कूल बस से स्कूल जाता था। ही वॉज थॉट साइंस एंड इंग्लिश, और वह वहाँ विज्ञान और अंग्रेजी सीखता था। बट नॉट थॉट अबाउट गॉड, ही वॉज आल्सो थॉट म्यूजिक, और ना ही वहाँ भगवान के बारे में सिखाया जाता था, जबकि उसे वहाँ संगीत सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर एज ही लुक्ड इन हिज पोर्ट्रेट। लेखक के दादाजी का वर्णन करना है जैसा कि उन्हें चित्र में दिखाया गया है। आंसर, इन द पोर्ट्रेट द ग्रैंडफादर वाज ड्रेस्ड इन ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। चित्र में दादाजी एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्ष के दिख रहे थे। ही लुक्ड ग्रैंडफादरली टू द ऑथर। वह लेखक के दादाजी के भी दादाजी दिख रहे थे। समवन हु कुड नेवर हैव बीन यंग। कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी भी जवान हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंडमदर। लेखक ने दादी के बारे में कैसा वर्णन किया है या कैसे डिस्क्राइब किया है। आंसर, द ऑथर्स डिस्क्राइब हिज ग्रैंडमदर एज शॉर्ट, ओल्ड, फैट एंड स्लाइटली बेंट। लेखक ने अपनी दादी को छोटा, मोटा और वृद्ध और थोड़ा झुका हुआ दिखाया है। टू हिम, उसके लिए, सी लुक्ड द सेम फॉर 20 ईयर्स। उसके लिए उसकी दादी 20 साल से एक ही उम्र पर रुकी हुई थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर टू इमेजिन हर यंग एंड प्रिटी। यह इमेजिन करना बहुत ही कठिन है कि वह कभी जवान और सुंदर थी। बट ही फाउंड ए ब्यूटी इन हर ओल्ड एज लाइक द सेरेन विंटर लैंडस्केप। किंतु उसने उनके बुढ़ापे में भी एक सर्दियों के परिदृश्य की तरह सुंदरता को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ग्रैंड मदर हैड ए डिवाइन ब्यूटी, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग इट आउट। दादी में एक दिव्य सौंदर्य था। लेखक ने इसे कैसे बताया है या कैसे समझाया है। इसी प्रश्न को चेंज करके पूछा गया है। द ग्रैंड मदर वाज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल, हाउ। दादी प्रिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, किंतु सुंदर थी, कैसे। दोनों का एक ही आंसर है। आंसर, द ग्रैंड मदर वाज नॉट प्रिटी बट हैड ए डिवाइन ब्यूटी। लेखक की दादी सुंदर नहीं थी, किंतु उनमें एक दिव्य सुंदरता थी। सी ड्रेस्ड इन स्पॉटलाइट भाई। वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कार्टेड अनटिडली ओवर द हर पेल पुकर्ड फेस। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियोंदार चेहरे पर फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इंडिविजुअल प्रायर। और उनके ओंठ एक अश्रव्य प्रार्थना में हिलते रहते थे। द ऑथर्स डिस्क्राइब हर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। लेखक ने अपनी दादी को
एक सर्दियों के पर्वतों में सर्दियों के झरने के जैसे उनका वर्णन किया है। ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वह एक अवतार थी शुद्धता का, सांस लेने की, शांति का और संतोष का। नेक्स्ट क्वेश्चंस। The grandmother's reception and send off her grandson were very touching comments. दादी का अपने पोते का स्वागत और विदाई बहुत ही मार्मिक थी। इस पर कमेंट देना है। आंसर: When the writers went abroad and grandmother saw him off at the railway station. जब लेखक विदेश जाने लगा तो दादी उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थी। साइलेंटली प्राइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वह चुपचाप प्रार्थना करती रहीं और अपनी माला को जपती रहीं। एंड शी किस्ड हिज फोरहेड। और उन्होंने लेखक के माथे को चूमा। व्हेन ही रिटर्न। और जब लेखक लौटकर वापस आया तो शी एक्सप्रेस्ड हर जॉय। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की बाय कलेक्टिंग वुमन फ्रॉम द नेबरहुड। अपने पड़ोस की औरतों को जोड़कर, इकट्ठा करके। बीटिंग द ड्रम एंड सिंगिंग फॉर हावर्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरियर्स। उन्होंने ढोलक बजाई और घंटों गीत गाए जैसे कि कोई योद्धा घर वापस आता है। फॉर द फर्स्ट टाइम शी मिस्ड हर प्रायर। यह पहला समय था जब उन्होंने अपनी प्रार्थना मिस कर दी थी, अर्थात छोड़ दी थी। इस प्रकार हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे और समझे। नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.